अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। आज हम थोड़ा सा मज़ा ख़ुद भी कर लेते हैं लेक्चर के अंदर। क्या ख्याल है, कर लें ना? चलें करते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो संडे गुज़रा है इसमें आपने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ईमानदारी से बताएं, किस किस ने कुछ तैयार किया है। वैसे लाजमी नहीं है कि जब आपको टेस्ट दिया जाए या बोर्ड का पेपर हो या कोई स्टैंड अप का पेपर हो तभी आप लोग तैयार करें। मैं वैसे ही जनरली पता करना चाह रहा हूँ कौन वैसे ही पढ़ता है खुद से, कौन नहीं पढ़ता। हाँ जी, तो कौन कौन पढ़ता है कमेंट करे ज़रा, मैदान में आके बताए कि मैं संडे को सेल्फ़ स्टडी करता हूँ या करती हूँ, और कौन सेल्फ़ स्टडी नहीं करता, मुझे पता चल जाएगा। तो जो कमेंट करता है ईमानदारी से, देखें ना हम लोग बड़े ईमानदार लोग हैं, हम लोग ऐसी वैसी कोई झूठी बात नहीं करते। तो ईमानदारी से आपने बताना है। क्या बताना भला कि ये जो संडे गुजरा है कल की छुट्टी का, इसमें से आप में से कौन कौन से बच्चे क्या नाम है करते हैं सेल्फ़ स्टडी और कौन कौन नहीं करते, यानी कल किस किसने सेल्फ़ स्टडी की। सो हाथ खड़ा करके बताएं मैंने की, और जिसने नहीं स्टडी की वो भी हाथ खड़ा करके बताए कि मैंने सेल्फ़ स्टडी नहीं की। हाँ जी, तो मैं कमेंट रीड करने आपके लगाऊँ। जल्दी से आप लोग क्या करें, अब मुझे 1 मिनट के अंदर अंदर बताएं कि कौन कौन सेल्फ़ स्टडी घर जाके करता है और कौन कौन नहीं करता। हाँ जी, कौन कौन करता है जी। एक बच्चे ने कमेंट किया आयशा ने कि मैं तो संडे वाले दिन ज़्यादा पढ़ती हूँ। अच्छा जी, वेरी गुड। उस्मान ने कहा मैं सीरियस करता हूँ। अच्छा, सीरियसली स्टडी करता हूँ, माशाल्लाह, वेरी गुड। और कौन करता है स्टडी, बाकी नहीं करते? अरे बेटा ज़रा बताएं ना, मुझे पता चले। अच्छा, और कौन करता है? वेरी गुड। सदाम ने कहा मैं करता हूँ सेल्फ़ स्टडी। और कौन करता है? लारेब ने कहा मैं भी सेल्फ़ स्टडी करती हूँ। और कोई नहीं करता? यार इतने कम बच्चे सेल्फ़ स्टडी करते हैं। चलो जो नहीं करते वो भी बताएं कि सर मैं नहीं करता। ये भी बात फ़ख्र से बताने वाली है। अच्छा जी, उस्मान कहता है मैं भी करता हूँ। मोहम्मद कहता है कल शादी थी। अच्छा जी, किसकी शादी थी? अच्छा, शाइस्ता ने कहा कि मैंने की है स्टडी। एक बच्चे ने सच बोला है, चौधरी आसिफ हुसैन ने कि नहीं मैं नहीं करता। नो सर, वेरी गुड बेटा, आपको सच बोलने पे वेल डन। एक बच्चे ने अहमद रज़ा ने कमेंट किया कि मैं 4 बजे तक स्टडी की। इतनी ज़्यादा, वाह माशाल्लाह। फातिमा ने कहा जी मैंने भी किया। और कौन से बच्चे हैं? बस इतने से बच्चे स्टडी करते हैं। अच्छा, जो बच्चे यूट्यूब चैनल पे हमें कमेंट करें ना वो campus.pk पे आके ज़रा कमेंट करें ताकि मैं आपके कमेंट्स रीड करूं। ठीक है बच्चों? हाँ जी। अच्छा जी, अहमद रज़ा ने कहा कि मैं सेल्फ़ स्टडी 4 बजे तक करता हूँ। जैन ने कहा कि मैं करता हूँ रेगुलर बट कल नहीं की क्योंकि तबीयत ख़राब थी। वैसे मेरा ख्याल है अक्सर नीयत ख़राब होती है, तबीयत तो ठीक होती है। हाँ जी। शाहनूर ने कहा मैंने भी नहीं की। माशाल्लाह, ये सच बच्चे हैं, सच बोलने वाले बच्चे। इसमें आपको पता वर्चुअल क्लास है तो आप लोग सच बोलने में बिल्कुल भी हेजिटेशन फील ना करें। माशाल्लाह। असजद ने कहा जी मैंने भी की। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, वेल डन। जिन्होंने नहीं की उनको भी मेरी तरफ से वेल डन है, ताकि आइंदा कर लें। ठीक है, आप समझ गए कौन से वाला वेल डन है। शाबाश। एक बच्चे ने कहा जी आपका लेक्चर नंबर 1 नहीं मिला। कौन सा बेटे लेक्चर नंबर 1? चैप्टर का नाम बताएं। और एक बच्चे ने कहा जी आई एम न्यू हेयर, वेलकम एंड आई होप कि आप हमारे साथ अटैच रहेंगे और हमारे लेक्चर को सुनते रहेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे अंदाज़ा हो गया आप सब माशाल्लाह पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलें जी, आ जाएं। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास आज का जो टॉपिक है पहला, दैट इज़ पर ऑक्सीसोम है। ये डी डव नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया सबसे पहले, बाय डी डव इन 1965। ये इसकी क्या थी बच्चों? डिस्कवरी थी। और याद रखें इसमें वो वाले एंजाइम्स हैं जो बाकी के ऑर्गेनेलिज में नहीं होते। मिसाल के तौर पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स हैं, परऑक्सीडेज है, कैटालेज है, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज है। तो ये सारे वो एंजाइम्स हैं जो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हैं। एंजाइम्स विच आर ऑक्सीडेटिव
ऑक्सीडेटिव। तो चंद एग्जांपल लिखी हुई है, कैटालेज, पेरोक्सीडेज, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज और कुछ अदर। पेरोक्सीसोम को पेरोक्सीसोम क्यों कहते हैं बता दूं या पहले इसका मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ, फिर मैं आपको वजह बताऊंगा। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो समझ जाएं ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ये सैक हैं, थैली हैं, और बहुत एनिमल और प्लांट सेल में होते हैं। डायामीटर इनका 0.5 माइक्रोमीटर होता है, और उसके अलावा ये प्रोटोजोआ में और दूसरे सेल टाइप्स में भी मौजूद हैं। इनको पेरोक्सीसोम क्यों कहते हैं? दे आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या आपको याद है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है? H2O2। तमाम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला लिखें H2O2 कमेंट के अंदर। इसकी फॉर्मेशन के अंदर और इसकी ब्रेकडाउन यानी डीकम्पोजिशन के अंदर जो ऑर्गेनली इन्वॉल्व है उसका नाम पेरोक्सीसोम है। इसके बाद ऐसे एंजाइम हैं जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाते भी हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन भी करते होते हैं। तो ये अपने एंजाइम्स की मदद से मशहूर है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने में और उसको डीकम्पोज करने में। सो क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर कॉल्ड एज पेरोक्सीसोम। सो आपने बताना है द नेम was applied because thus organelle is specifically involved in formation and decomposition of hydrogen peroxide in the cell। मीन जो H2O2 बनेगी और जो डिकम्पोज होगी वो किसने करनी है? पेरोक्सीसोम ने। क्लियर हो गया? ये इसका छोटा सा क्या था बच्चों, इंट्रोडक्शन था। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, डायमीटर था, मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई है कि ये मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं, और मैंने आपको साथ ही बताया कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनकी अक्रेंस क्या है। तो अक्रेंस के लिहाज से इनको हम कहते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल्स, दे आर प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ, यीस्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, और याद रखें ये डिस्कवर लिवर से हुए थे। कहाँ से हुए थे? लिवर से, लिवर सेल से। ये इनका MCQ आता है। नेक्स्ट आता है बच्चों ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम ये भी राइबोसोम, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम की तरह छोटे छोटे ग्रेनुल्स हैं, और इनके पास एक्स्ट्रा एंजाइम होते हैं विच आर नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इनके पास वो एंजाइम्स हैं जो सिर्फ प्लांट के लिए स्पेसिफिक है, जो एनिमल सेल में नहीं होते। और याद रखें सबसे ज़्यादा ये अबंडेंट होते हैं सीडलिंग में। सीडलिंग ऐसा नन्ना मुन्ना पौधा होता है जो अभी नया नया बन रहा है, जो सीड से निकल रहा होता है ना, नन्नी मुन्नी सी जो स्टेम होती है उसको हम सीडलिंग कहते हैं। और याद रखें इस सीडलिंग में सबसे बड़ा जो मेजर फंक्शन है वो क्या है? सीडलिंग में होते हैं जी बच्चों फैटी एसिड्स। क्या होते हैं? फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं। हाँ, फैट्स तब तक इस्तेमाल नहीं हो सकते जब तक उन्हें शुगर में, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट ना किया जाए। सो ये वाला जो ऑर्गेनेली है, इट्स फंक्शन इज टू कन्वर्ट फैट्स या फैटी एसिड्स इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये अमल एक साइकिल के जरिए कंप्लीट होता है जिसका नाम है ग्लाइकोलेट साइकिल। ग्लाइकोलेट साइकिल ऐसा साइकिल बच्चों जिसके अंदर फैटी एसिड यानी फैट्स कन्वर्ट कर दिए जाएं किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट में। उसको हम कहते हैं ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये स्पेलिंग ठीक कर लें, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। इस साइकिल के अंदर फैटी एसिड को कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट में। बंदा पूछे फैटी एसिड कहाँ पे है? बीज के अंदर। जब बीज जर्मिनेट होता है ना, बीज के अंदर से नया पौधा निकल रहा होता है, तो उस बीज में जो फैटी एसिड्स हैं वो कन्वर्ट किए जा रहे होते हैं इनटू कार्बोहाइड्रेट, और करने वाला कौन सा होता है? ग्लाइऑक्सीसोम। अगर मैं इसकी बताऊं आपको अबंडेंस, दो तरह के सीड होते हैं, मोर abundant in lipid rich seeds, more abundant in lipid rich seeds।
बच्चों ऐसे बीज कौन से बीज भाई? ऐसे बीज जिनके अंदर लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है, उनमें ये वाला ऑर्गेनेली भी ज़्यादा प्रेजेंट है, बिकॉज इसने उन लिपिड्स को कन्वर्ट करना कार्बोहाइड्रेट में। अगर लिपिड होंगे तो ये ऑर्गेनेली होगा ना, अगर लिपिड ही ना हो तो इस ऑर्गेनेली ने क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। सो ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर लिपिड नहीं होते, उनके अंदर ये ऑर्गेनेली एब्सेंट होता है। सो मैं लिखने जा रहा हूँ, एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड्स। ऐसे सीड जिनमें लिपिड नहीं है, ये लिपिड बहुत कम है, उनमें ये वाला ऑर्गेनेली प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका काम ही कोई नहीं है। इसने कन्वर्ट करना था फैटी एसिड यानी लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में। जब लिपिड ही नहीं है तो इसका कोई काम भी नहीं होगा, सो वो एब्सेंट होगा। एग्जाम्पल है बच्चों सोयाबीन, कास्टर बीन, ये वो बीज हैं जो लिपिड रिच हैं। बीन पौधे जो होते हैं वो लिपिड रिच होते हैं, उनमें लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है। ये उनमें फैटी एसिड्स को सक्सीनेट में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट की सक्सीनेट। ठीक है बच्चों, अब ये जो सक्सीनेट है ये उनके लिए फूड है, उनके लिए इस्तेमाल के काबिल है। लिपिड पुअर सीड कौन से होते हैं? सबसे एग्जाम्पल मशहूर है पी। मटर का जो बीज होता है उसमें लिपिड बड़े कम या ना होने के बराबर नहीं होते, लिपिड पुअर सीड है, तो उनमें ये वाले ऑर्गेनेली भी मौजूद नहीं होते। सो जो इनका काम है उसके लिहाज से ये मौजूद है। तो दो तरह के बीज बताएं आपको, लिपिड रिच और लिपिड पुअर। कॉमन सेंस की बात है, लिपिड रिच सीड के अंदर लिपिड ज़्यादा होंगे और ये ऑर्गेनेली भी प्रेजेंट होगा, और थोड़ी देर के लिए होगा। जब तक सीड जर्मिनेट नहीं करता तब तक ये प्रेजेंट होगा, यानी इट विल बी प्रेजेंट फॉर शॉर्ट टाइम। इट विल बी प्रेजेंट फॉर शॉर्ट टाइम, यानी आपकी बुक में लिखा हुआ है दिस ऑर्गेनेली इज प्रेजेंट इन प्रेजेंट फॉर द शॉर्ट पीरियड इन द जर्मिनेशन ऑफ लिपिड रिच सीड। ठीक है, फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी तब तक मौजूद होगा जब तक फैटी एसिड्स को सक्सीनेट में कन्वर्ट नहीं करते। जब काम पूरा हो गया, जब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर दिया, इसका काम ख़त्म हो गया, अब ये मौजूद नहीं होगा, अब ये डिग्रेड वगैरह हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं, इसकी रिपीट कर देता हूँ। इसके पास ऐसे एंजाइम्स हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते, और वो क्या कर रहे होते हैं? फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जब नया पौधा, नया सीडलिंग बन रहा होता है, क्या बन रहा होता है बच्चों? नया सीडलिंग, नया पौधा बन रहा होता है, और इनकी जो डिपेंडेंस है वो भी उन्हीं फैटी एसिड्स पे जो स्टोर हुए हैं, ये रिलाय उसी पे करते हैं, और उससे फिर एनर्जी वगैरह बनाते हैं ताकि सीडलिंग को मिले, और सीडलिंग जो है वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। और याद रखें इस साइकिल का नाम क्या है? ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, जिसमें फैटी एसिड जो कि स्टोर हुए हैं उनको ये कन्वर्ट कर रहा है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। सो यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो मुझसे कर लें, ताकि मैं आप लोगों के कमेंट रीड करके आप पे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। क्या ख्याल है बच्चों? एक बच्चे ने कमेंट किया कि मज़ा आ रहा है बस वार्निंग नहीं आ रही। क्या मतलब है भाई इसका, वार्निंग का मतलब? एक बच्चे ने कमेंट किया आज मैं फारिग ही हूँ लेकिन मज़ा ही अपना है बायो का सर की क्लास में। थैंक यू बेटे। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, एक बच्चे ने कमेंट किया था, उसका आंसर बच्चे ने ही दे दिया। वेल डन बेटे, आपने बहुत अच्छा काम किया। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है? लें जी, अब मैं आपको नया ऑर्गेनेली पढ़ाने लगा हूँ। तीसरा आज का हमारा ऑर्गेनेली। हो सकता है आपके टॉपिक के ऊपर उसका नाम के स्पेलिंग गलत लिखे हों, लेकिन मैं आपको वो ठीक ही पढ़ाऊँगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेली है वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल के एंड में ना ई आता है, तो कुछ इसको बच्चे ना वैक्यूली भी पढ़ देते हैं, वैक्यूले या वैक्यूली। तो ये कूले या कूली नहीं है, ये वैक्यूल है। ठीक है बच्चों, वैक्यूल। तो लास्ट हमारा आज का ऑर्गेनेली क्या होगा बच्चों? बोला करें ना, कमेंट करके बताया करें क्या होगा? वैक्यूल। मैंने वैसे ही एस डाल दिया है, वैक्यूले या वैक्यूली का रोला ही खत्म, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल बेटा बोथ प्रेजेंट इन एलिमेंट एंड एनिमल एंड प्लांट सेल, बोथ इन एनिमल्स
एंड प्लांट्स। और याद रखें ये प्लांट्स के अंदर लार्ज होता है और एनिमल्स के अंदर स्मॉल होते हैं। अगर मैं बना के दिखाऊं, ये अगर हमारे पास एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो ये काफ़ी सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। प्लांट सेल के अंदर चूंकि एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ये चेक करें, साइड पे न्यूक्लियस चला जाता है, ये मेम्ब्रेन है, ये प्लांट का वैक्यूल है। ये किसके हैं बच्चों? एनिमल के। और ये किस चीज़ का है? प्लांट का वैक्यूल है, जो साइज में बड़ा है। काम क्या करता है वो भी अभी हम चेक करते हैं। इतनी बात याद आगी कि नहीं आगी? होगी ना। अगर सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल है तो बाकी चीज़ें कहाँ गई? गैस करें कहाँ गई? कॉमन सेंस की बात है, साइड पे चली गई। साइड को पेरिफेरल पार्ट बोलते हैं और दरमियान को सेंट्रल पार्ट कहते हैं। ये वर्ड कई मरतबा रिपीट हुआ है और होता रहेगा। तमाम बच्चे कमेंट करें, फिर याद होगा ना। सेंट्रल का मतलब है दरमियान, पेरिफेरल का मतलब है साइड। कमेंट करें, सेंट्रल का मतलब क्या है? दरमियान। पेरिफेरल का मतलब क्या है? साइड, किनारे। तो तमाम बच्चे कमेंट करें ना ज़रा, दरमियान में कमेंट करने, पता लगे कमेंट भी आप लोग किनारों पे स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से करें। सेंट्रल मीन दरमियान, प्लांट का वैक्यूल दरमियान में आ गया, बाकी चीज़ें किनारों पे चली गई। न्यूक्लियस भी साइड पे धक्का मार दे, चेक करो काम इसके, ठीक है। पेरिफेरल पार्ट पे चले गए तमाम चीज़ें जो बाकी ऑर्गेनेल्स हैं, सिर्फ वैक्यूल सेंटर में आ गया। लें जी, इसकी मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। ये अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो प्रोकैरियोट में नहीं होगा, इसके अल्टरनेट वहाँ ऑर्गेनेल्स होते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसकी। और याद रखें ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। और या काफ़ी सारे प्लांट्स के अंदर काफ़ी सारे वैक्यूल छोटे छोटे मिलकर बड़ा सा वैक्यूल बना देते हैं। बुक में लिखा हुआ कॉलसेंस मीन कॉम्बिनेशन। जब प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो छोटे छोटे वैक्यूल कॉलसेंस के ज़रिए, कॉम्बिनेशन के ज़रिए क्या बना देते हैं? बड़ा सा वैक्यूल। हाँ जी बच्चों, सेंट्रल मीन दरमियान। ये क्या बच्चे ने कमेंट किया? दरमियान, साइड, किनारे। सेंट्रल का मतलब दरमियान है और पेरिफेरल का मतलब है साइड। ठीक है बच्चों, बाकी बच्चे भी ज़रा कमेंट करके बताएं। इसकी मेम्ब्रेन सिंगल ही है, एक मेम्ब्रेन बाउंड है। अब मैं इसके आपको बताने लगा हूँ फंक्शन। इसका फंक्शन आप लोग नोट कर लें, बुक में सही तरह नहीं लिखे होंगे। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन और तीसरा। चलें जी नोट कर लें, ये सारे कर लिया नोट। अभी लिखेंगे तो नोट करेंगे। ले जी, पहला कमेंट आपने कर दिया, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, जल्दी से कंप्लीट कर दें, फिर मैंने आपको नेक्स्ट कमेंट भी बताने के वो क्या होंगे। तब तक आप फंक्शन समझें। सबसे बड़ा फंक्शन जो है वो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल एक्सपैंड फॉर डिल्यूटिंग विदाउट डिल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म। तो ये मैं लिखूंगा स्टोर वाटर। पानी को स्टोर करने का काम कौन आता है? वैक्यूल। पानी अगर साइटोप्लाज्म में स्टोर होगा तो प्लांट का साइटोप्लाज्म तो पतला हो जाएगा, तो उसको पतला होने से बचाने के लिए वैक्यूल पानी को अपने अंदर स्टोर करता है, जिससे प्लांट को मिलता है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर मिलता है, टर्जिडिटी मिलती है। उसके अलावा याद रखें ये स्टोर करता है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को, जिसको मैं लिख रहा हूँ इंटर प्रोडक्ट्स या मेटाबोलाइट्स या फिर मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स या सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, मेटाबोलाइट्स भी लिख सकते हैं। इनको स्टोर करने का काम भी वैक्यूल करता है। कहाँ स्टोर हो भाई? साइटोप्लाज्म में तो ज़ाया हो सकते हैं ना। जिस तरह पानी अगर साइटोप्लाज्म में स्टोर हो तो साइटोप्लाज्म पतला हो सकता है, इस तरह ये चीज़ें भी अगर साइटोप्लाज्म में स्टोर होंगी तो साइटोप्लाज्म को नुकसान हो सकता है। तो प्रॉपर एक अलहदा से कमरा दिया गया हुआ है सेल के इन तमाम चीज़ों को स्टोर होने के लिए, उसका नाम वैक्यूल है। तीसरी चीज़, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ये आपकी बुक में शायद ना लिखा हो, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करना और एक्सक्रीट करना भी वैक्यूल का काम है। स्टोर एंड एक्सक्रीट वेस्ट, तीन काम हो गए। पानी को स्टोर करना, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टोर करके एक्सक्रीट करना, और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होती हैं
जो मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको भी स्टोर करने का काम कौन करता है बच्चों? वैक्यूल करता है। ये जो पहला मैंने फंक्शन बताया ना टर्गर वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे पौधे को सपोर्ट भी मिलती है। और लीव्स जो हैं जिनमें लकड़ी भी नहीं होती, कभी देखा है पौधों में लकड़ी नहीं होती, पत्तों में होती है, पत्ते फिर भी नहीं गिरते। पत्तों के अलावा अगर स्टेम में भी लकड़ी ना हो ना तो वो भी नहीं गिरती। क्यों? उसमें ना प्रेशर होता है पानी का, टर्गर प्रेशर। और उसमें कौन इन्वॉल्व है? आज आपने पढ़ा वैक्यूल इन्वॉल्व है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये पौधा है इसमें लकड़ी भी नहीं है, ये क्यों अभी तक तनावर खड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या ऐसी वजह है, तो आपने बताना है पानी का प्रेशर है, टर्गर प्रेशर है। और ये क्रिएट किसने किया हुआ है? वैक्यूल ने। साइटोप्लाज्म को डिल्यूट नहीं होने दिया। ये इसके मैंने 3 फंक्शन पॉइंट्स की फॉर्म में लिखे हैं। ये वर्ड पूरा लिख लें, इंटरमीडिएट। वो प्रोडक्ट्स जो कुछ देर के लिए दरमियान में बनते हैं ना, उनको स्टोर करना होता है, वो उनको स्टोर भी वैक्यूल ही करता है। और कोई अगर अब आपने क्वेश्चन करना है तो कर लें, आपके पास कुछ देर है, फिर जो है इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त लेंगे। तो जल्दी से जो मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ाए हैं उनमें से अगर आपने कमेंट करने तो कर लें। इस चैप्टर में से जो पीछे वाले ऑर्गेनेलीज हैं उनमें से भी अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कर लें। हाँ जी बच्चों, और कोई कमेंट? एक बच्चे ने कमेंट किया जी, ये सारे कमेंट्स बच्चे आप ना किया करें जिनका ताल्लुक नहीं ना होता किसके साथ, टॉपिक के साथ, तो ये क्लास को जो है वो ख़राब करते हैं। हाँ जी, और कोई कमेंट? कमेंट वो करें जिसमें आपका कोई क्वेश्चन है, कोई रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना है, कोई आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, वो आप कर लें। ठीक है? हाँ जी, कोई कमेंट नहीं है, कोई आपका प्रॉपर कमेंट नहीं आ रहा। एक बच्चे ने कहा कि पिछले चैप्टर से एक क्वेश्चन करें। जी बिल्कुल करें, लेकिन होना बायो का ही चाहिए। आप पिछले चैप्टर से भी कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने कमेंट किया कि मोस्ट एंजाइम डू नॉट फ्लोट, कि एंजाइम फ्लोट क्यों नहीं करते? बेटे वो ज़्यादा फ्लोट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वैसे एंजाइम फ्लोट करते हैं। वो एंजाइम जो है ना वो तैर रहे होते हैं, उनकी रिएक्शनिंग जो है ना उसके लिए वो ज़रूरी है। इसके बारे में ज़्यादा मैंने आइडिया तो नहीं किया हुआ, पढ़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से तो एंजाइम थोड़ा बहुत फ्लोट करते हैं। जो नहीं करते उनमें प्रॉब्लम होती होगी, उनकी आयोनाइजेशन में मसला होगा या सबस्ट्रेट के साथ उन्हें रिएक्ट करना होगा। अगर वो फ्लोट करेंगे तो सबस्ट्रेट से दूर चले जाएंगे। हाँ जी, एक बच्चे ने कमेंट किया कि वैक्यूल दोबारा बता दें। अच्छा, जब मैं वैक्यूल बता रहा था तो आप लोग जो है ना इस तरह की बातें करने में मशगूल थे, तो अब तो दोबारा बताना पड़ेगा। वैक्यूल एक छोटी सी थैली है, सिंपल, एक छोटी सी क्या है? थैली। एनिमल में ऐसी थैलियाँ या ऐसे सैक कई ज़्यादा होते हैं, और जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल बड़ा सा होता है। काम ये 3 करता है। थैली है ना तो पानी को स्टोर करेगी, या ये थैली प्रोडक्ट्स को स्टोर कर लेगी, या ये थैली वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके एक्सक्रीट करेगी। ठीक है? और बात याद क्या रखनी है आपने कि प्लांट में एक थैली बड़ी सी सेंटर में होती है, और एनिमल में इस तरह की काफ़ी सारी थैलियाँ यानी सैक मौजूद हैं। इन थैलियों को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। वैक्यूल जस्ट अ मेम्ब्रेन, एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो मेम्ब्रेन है, उसके अंदर चीज़ें स्टोर होती हैं। तीनों चीज़ें स्टोर वाली हैं, पानी को स्टोर करना, चीज़ों को स्टोर करना, वगैरह वगैरह। बच्चे ने कमेंट किया गैलेक्सीसोम कन्वर्ट करता है फैटी एसिड को सक्सीनेट में। बेटा सक्सीनेट वैसे तो एक एसिड होता है, सक्सीनिक एसिड, लेकिन बाद में वो सक्सीनेट बन जाता है। ये सक्सीनेट एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है जो बनता है फैटी एसिड से। कहाँ पे? सीड्स के अंदर। और बनाना किसने? ये ग्लाइऑक्सीसोम ने। फिर भी जो है आपने अगर ने याद किया हो 3rd चैप्टर के अंदर सक्सीनेट का नाम भी लिखा हुआ था, सक्सीनेट का। वो अगर आप भूल गए हैं कि आपको याद है? याद है? सक्सीनिक एसिड या सक्सीनिक या सक्सीनेट? नहीं ना याद? अभी मैंने आपको बता दिया। सक्सीनिक एसिड एक एसिड है, और जब सक्सीनिक एसिड का साल्ट बन जाता है, उसका जो है ईस्टर बन जाता है ना, ईस्टर, तब वो सक्सीनेट बन जाता है। और ये बनाने के लिए रोल कौन अहम प्ले करता है? ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है बच्चों, ईस्टर है ये सक्सीनेट।
ईस्टर है। ओके नेक्स्ट, कोई कमेंट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई सवाल हो जल्दी से, आपके पास 1-2 मिनट और हैं, हरी अप। ग्लाइऑक्सीसोम की कोई डायग्राम नहीं है, जैसे छोटी छोटी थैली। आज मैंने तीनों आपको ना थैलियों वाले, सैक वाले ऑर्गेनेली पढ़ाए हैं ग्रेनुल्स की फॉर्म में, लेकिन उनमें से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को स्टोर कर रहे हैं और इसके अलावा जो है ये स्टोर कर रहे हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन जल्दी से। वैक्यूल की डेफिनेशन राइट करवा दें प्लीज। वैक्यूल की जो डेफिनेशन है लिख लें। वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली which is used to store materials, which is used to store material। ये क्वेश्चन आज जो वैक्यूल है ये एमसीक्यूज वगैरह के लिए आता है। पेरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम इंपॉर्टेंट शॉर्ट है। वाई पेरोक्सीसोम्स आर नेम्ड सो, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और पंजाब बोर्ड के अंदर ग्लाइऑक्सीसोम और पेरोक्सीसोम मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल मैंने बताया, ऐसा पाथवे, ऐसा रिएक्शन जिसमें फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाए, फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाए, और ये कन्वर्ट किसने करना है? ग्लाइऑक्सीसोम ने। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं है मजीद? 2 मिनट और है आपके पास क्वेश्चन पूछने के लिए, ताकि मैं आपका आंसर कर सकूं। जिन बच्चों ने कमेंट्स किए हैं बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए वो भी कमेंट किया करें, ताकि वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएं। हाँ जी, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया है, एमसीक्यूज के बारे में मैंने आपको बता दिया। एमसीक्यूज तो किसी भी लाइन से आ सकता है ना। ये लिपिड रिच और लिपिड पुअर सीड की जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताई थी, ये एमसीक्यूज में बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो आपने ये याद करनी है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? जो पिछले टॉपिक रह गए हैं वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, तो कोई क्वेश्चन नहीं है। 1 मिनट और है आपके पास क्वेश्चन करने के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे इजाज़त लेंगे, और नेक्स्ट जो है वो आपके। हाँ जी, एक बच्चे ने कमेंट किया है आमिर ने कि मैं बायो नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ते बेटे? आप मैथ के होंगे इसलिए नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, आप पढ़ के देख लें, वरना आपकी मर्ज़ी है। हाँ जी ठीक है, चलें, आज का जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो यहाँ पे हो गया है एंड। इंशाल्लाह अब हम साइटोस्केलेटन के साथ और माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली हैं, तब तक आप ये चैप्टर कवर नहीं कर पाएंगे जब तक आप ये सारे ऑर्गेनेली अच्छी तरह समझ नहीं लेंगे, आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा। तो कल तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, और टॉपिक के साथ रिलेट करते रहिएगा, क्वेश्चन करते रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।